उन दिनों रमेश बहुत ज्यादा माली तंगी से गुजर रहा था। उसे कारोबार में बहुत ज्यादा घाटा हुआ था। मकान, दुकान, गाड़ी, पत्नी के गहने सब बिकने के बाद भी बाजार की लाखों रुपए की देनदारी थी। आए दिन लेनदार घर आके बेइज्जत करते, धमकियां देते और घर का जो भी सामान हाथ लगता उठाकर ले जाते। रमेश ने भी अनेक लोगों को उधार सामान दिया था और बदले में उन्होंने जो चेक दिए वे बाउंस हो गए। वह उनके यहाँ चक्कर लगाते लगाते थक गया, मगर किसी ने भी ना तो सामान लौटाया और ना ही पैसे दिए। थक हार कर रमेश ने उन लोगों पर केस कर दिए, मगर केस कछुए की चाल से चलते रहे और उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। जब 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया तो रमेश को अपने पुराने दोस्त की याद आई। बच्चों की गुल्लक तोड़कर किराए का इंतजाम किया। कुछ पैसे पत्नी कहीं से ले आई और वह अपने शहर की ओर चल दिया। पृथ्वी रमेश का सबसे अच्छा दोस्त था। रमेश को पूरी उम्मीद थी कि वह उसकी मदद जरूर करेगा। अपने शहर बीकानेर आकर रमेश सीधा अपनी मौसी के घर चला गया। वहां से नहा धोकर वह खाना खाकर वह पृथ्वी के घर की ओर चल दिया। शनिवार का दिन था। रमेश को पृथ्वी के घर पर मिलने की पूरी उम्मीद थी। वह मिला भी और इतना खुश हुआ जैसे न जाने कितने सालों बाद मिले हों। इसके बाद वे पूरे दिन साथ रहे। रमेश पृथ्वी से पैसे के बारे में बात करना चाहता था, मगर झिझक की वजह से वह कुछ कह नहीं पा रहा था। वे एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। रमेश ने हिम्मत जुटाई और बोला, यार पृथ्वी, एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलना, पृथ्वी ने कहा। इसके बाद रमेश ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। पृथ्वी गंभीर हो गया और बोला, तेरी हालत तो बहुत ही खराब है। तू बता मुझसे क्या चाहता है? यार वैसे तो मुझे लाखों रुपए की जरूरत है, मगर तू भी सरकारी नौकरी करता है, इसीलिए फिलहाल अगर तू मुझे 3000 रुपए भी उधार दे देगा तो मैं घर में राशन डलवा लूंगा। कोई बात नहीं, सुबह ले लेना। तो फिर मैं कितने बजे फोन करूं? तू फोन मत करना, मैं खुद ही फोन कर लूंगा। रमेश के सिर से एक बहुत बड़ा बोझ सा उतर गया था। उसने चैन की सांस ली। इसके बाद उन्होंने काफी देर तक बातचीत की और घर में वह रमेश को उसकी मौसी के घर तक अपनी मोटरसाइकिल पर छोड़ गया। रमेश ने पृथ्वी को बताया कि उसकी ट्रेन दोपहर 2 बजे जाएगी। उसने रमेश को भरोसा दिलाया कि वह सुबह ही 3000 रुपए पहुंचा देगा। रमेश ऐसी गहरी नींद सोया कि आंखें 9 बजे ही खुली। नहा धोकर तैयार होने तक 10:30 बज गए। पृथ्वी का फोन अभी तक नहीं आया था। रमेश ने फोन किया तो पृथ्वी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। रमेश की ट्रेन आई और उसकी आंखों के सामने से चली भी गई। उसका मन बुझ सा गया था। उसने कोशिश करना छोड़ दिया। उसकी सूरत ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने गालों पर खूब चांटे मारे हो। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, मगर एक सूनापन उनमें आकर जम सा गया था। वह काफी देर तक प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बैठा रहा। अरे रमेश, तू रमेश ही है ना? रमेश ने आंखें उठाकर देखा। वह सत्यनारायण था, उसका एक पुराना दोस्त। वह एक गरीब घर से था और रमेश ने कभी उसे अहमियत दी ही नहीं थी। हाँ भाई, मैं रमेश ही हूँ, उसने बेमन से कहा। रमेश, मुझे पहचाना तूने? मैं सत्यनारायण, तुम्हारा दोस्त सत्तू। क्या हाल चाल है सत्तू? रमेश थकी थकी आवाज से बोला। मैं तो ठीक हूँ, मगर तूने ये क्या हाल बना रखा है? दाढ़ी बढ़ी हुई है और कितना दुबला हो गया है। चल बाहर चलकर चाय पीते हैं। रमेश की इच्छा तो नहीं थी, मगर सत्यनारायण का जोश देखकर वह उसके साथ हो लिया। वे एक रेस्टोरेंट में आ बैठे और चाय पीने लगे। और सुना रमेश, कैसे हालचाल हैं? सत्यनारायण ने पूछा। हालचाल क्या होंगे, जिंदा बैठा हूँ ना तेरे सामने, रमेश ने बेरुखी से कहा। यह सुनकर सत्यनारायण गंभीर हो गया। बात क्या है रमेश, मुझे बताएगा? क्या बताऊं? यह बताऊं कि वहाँ मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि पापा आएंगे तो घर में राशन आएगा, पापा आएंगे तो वे फिर से स्कूल जाएंगे।
पापा आएंगे तो नए कपड़े सिला कर देंगे, क्या बताऊं तुझे। सत्यनारायण हक्का बक्का सा रमेश का चेहरा देख रहा था। मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगा रमेश, कितने पैसों की जरूरत है तुझे, सत्यनारायण ने पूछा। रमेश ने सत्यनारायण को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण से कपड़े, साधारण सी चप्पलें, यह क्या मदद करेगा। 2 लाख रुपए चाहिए, क्या तू देगा मुझे, रमेश ने कहा। रमेश, मैंने अपना सारा पैसा कारोबार में लगा रखा है, अगर तू मुझे कुछ दिन पहले कहता तो मैं तुझे 2 लाख रुपए भी दे देता। यह बता कि फिलहाल तेरा कितने पैसों में काम चल जाएगा, सत्यनारायण ने पूछा। 3000 रुपए में। तू 10 मिनट यहाँ बैठ, मैं अभी आया, कहकर सत्यनारायण वहां से चला गया। रमेश को यकीन नहीं था कि सत्यनारायण लौटकर आएगा। अब तो लग रहा था कि चाय के पैसे भी मुझे ही देने पड़ेंगे। इसी उधेड़-बुन में 10 मिनट निकल गए। रमेश उठ ही रहा था कि उसने सत्यनारायण को आते देखा। सत्यनारायण की सांसें तेज चल रही थी। बैठते ही उसने जेब में हाथ डाला और 50 के नोटों की एक गड्डी रमेश के सामने रख दी। यह ले पैसे। रमेश को यकीन नहीं आ रहा था। मगर मुझे तो सिर्फ 3000 रुपए, रमेश मुश्किल से बोला। रख ले, तेरे काम आएंगे। सत्तू, मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या बकवास कर रहा है, दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता। लेकिन मैं ये पैसे तुझे 3-4 महीने से पहले नहीं लौटा पाऊंगा। जब तेरे पास हो तब लौटा देना, मैं कभी नहीं मांगूंगा। तुझ पर मुझे भरोसा है, सत्यनारायण ने कहा। तो रमेश कुछ नहीं बोल पाया। अब मैं निकलता हूँ, चाय के पैसे देकर जा रहा हूँ। तुझे 5 बजे वाली ट्रेन मिल जाएगी, तू भी निकल, बच्चे तेरा इंतजार कर रहे होंगे। सत्यनारायण चला गया। रमेश उसे दूर तक जाते देखता रहा। इस वक्त ये 5000 रुपए उसके लिए लाखों रुपए के बराबर थे। वह जिस इंसान को हमेशा छोटा समझता रहा, आज वही उसके काम आया। रमेश वापस अपने घर लौट आया। 2-3 महीने का तो इंतजाम हो गया था। इसके बाद उसने फिर से काम की तलाश शुरू कर दी। एक दिन रमेश को कपड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम मिल गया। तनख्वाह कम थी मगर जीने के लिए काफी थी। इसके बाद समय अचानक बदला। 3 मुकदमों का फैसला रमेश के हक में गया। जेल जाने से बचने के लिए लोगों ने उसकी रकम वापस कर दी। कुछ दूसरे लोग डर की वजह से फैसला होने से पहले ही पैसे दे गए। 6 महीने में ही पहले जैसे अच्छे दिन आ गए। रमेश ने फिर से कारोबार शुरू कर दिया, इस वादे के साथ कि वह पहले जैसी गलतियां नहीं दोहराएगा। रमेश ने सत्यनारायण के पैसे भी लौटा दिए। उसने ब्याज देना चाहा तो सत्यनारायण ने साफ मना कर दिया। इन सब बातों को आज 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। रमेश कारोबार के सिलसिले में अपने शहर में जाता रहता है। किसी शादी या पार्टी में पृथ्वी से भी मुलाकात हो ही जाती है। पूरे समय वह अपने नए मकान या नई गाड़ी के बारे में ही बताता रहता है और रमेश सिर्फ मुस्कुराता रहता है। रमेश का पूरा समय तो अब सिर्फ सत्यनारायण के साथ ही गुजरता है। वह जितने दिन वहाँ रहता है उसी के घर में रहता है। रमेश ने बहुत बुरा वक्त गुजारा। ये बुरे दिन हमें बहुत कुछ सिखा भी जाते हैं। हमारी आंखों पर जमी भरम की धुंध मिट जाती है और हम सब कुछ साफ साफ देखने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।